यह जो इतनी घनी भीड़ आप देख रहे हैं, यह पत्थर नहीं है, ये हैं पैसिफिक वॉलरस, प्रशांत महासागर के वॉलरस। ये कुछ हजार या लाख नहीं बल्कि लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं। यह नजारा दरअसल धरती का सबसे दर्दनाक शरणार्थी शिविर जैसा है, एक ऐसा जाल जिसे जलवायु परिवर्तन ने खुद तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि यह समुद्र तट कितना भरा हुआ है। यहाँ एक भी खाली जगह नहीं बची, हर तरफ एक एक टन वजन वाले इन विशाल जीवों का अंबार लगा हुआ है। थोड़ी सी जगह के लिए ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये आराम में है? नहीं, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। वे मजबूरी में इस जमीन पर हैं, जो असल में उनकी नहीं है। पहले ये आर्कटिक महासागर के राजा थे, बर्फ के तैरते टुकड़ों पर आराम से रहते थे, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वह बर्फ पिघल चुकी है। अब उनके पास कोई घर नहीं बचा। वे भी शरणार्थियों की तरह आखिरी बची कुछ समुद्री तटों पर इकट्ठा होने को मजबूर है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक एक टन वजन वाले ये जानवर इस भीड़ में अपने ही साथियों के पैरों तले कुचलकर मर रहे हैं। वे किसी शिकारी के कारण नहीं बल्कि अपनी ही भीड़ के कारण मर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो अभी और भी है। करीब 400 किलोमीटर दूर उनका एक और दुश्मन इंतजार कर रहा है, पोलार बियर। बर्फ के गायब होने की वजह से उसे भी अब सील नहीं मिलते, इसलिए वह भूख से बेहाल होकर यहाँ आ गया है। वह एक वॉलरस के पीछे के पैर को पकड़कर उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन पानी में एक वयस्क वॉलरस बेहद ताकतवर होता है। उसके लंबे दांत किसी भी शिकारी को घायल कर सकते हैं। आखिरकार भालू को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन उसका जाना सुरक्षा की गारंटी नहीं है। असल में यह तो खौफ की शुरुआत है। इस समुद्र तट के पास एक लगभग 80 मीटर ऊंची चट्टान है। भीड़ और शोर से परेशान होकर कुछ वॉलरस एक भयानक गलती कर बैठते हैं। वे पहाड़ चढ़ने लगते हैं। एक भारी भरकम वॉलरस जो जमीन के लिए बना ही नहीं है, धीरे धीरे चट्टान पर चढ़ता है। उसे नहीं पता कि वह गलत दिशा में जा रहा है। ऊपर पहुंचने पर उसका सामना फिर उसी पोलर बेयर से होता है। डर के मारे वह भागने की कोशिश करता है और समुद्र में कूद जाता है, लेकिन नीचे पानी नहीं, कठोर चट्टानें होती हैं। उसका भारी शरीर इस गिरावट को सह नहीं पाता और वह तुरंत मर जाता है। क्या अब भालू चला जाएगा? नहीं, वह इंतजार करता है। जब और वॉलरस वापस समुद्र की ओर लौटने की कोशिश करते हैं तो कई फिसलकर गिर जाते हैं। इससे पूरे झुंड में अफरा तफरी मच जाती है। वे भागने लगते हैं, लेकिन इतनी भीड़ में भागना नामुमकिन है। इस भगदड़ में फिर से कई वॉलरस कुचल जाते हैं। कुछ समुद्र के किनारे से गिर जाते हैं। सिर्फ कुछ ही दिनों में 200 से ज्यादा वॉलरस मर जाते हैं और अंत में शायद इस त्रासदी का एकमात्र फायदा उसी पोलर बेयर को मिलता है। बिना मेहनत किए उसे एक विशाल भोजन मिल जाता है, गिरे हुए कुचले हुए वॉलरस। यह कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है, यह प्रकृति के संतुलन के टूटने की कहानी है।